सभी का नमस्कार। 11वीं राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा के अंदर अध्याय 1 में राजनीति क्या है इस बिंदु का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम देखेंगे राजनीति क्या है इस बिंदु के अंदर और कौन कौन सी बातें हैं जो राजनीति से संबंधित हैं, उन बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। राजनीति क्या है इसमें हम देखेंगे। पहला बिंदु, महात्मा गांधी जी राजनीति के बारे में क्या कहते हैं। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। गांधी जी कह रहे हैं इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। ठीक है, ये गांधी जी का यहाँ पे कहना है राजनीति के बारे में। तो मैं इसको सरल भाषा में आपको समझाता हूं कि गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं। राजनीति जो है वो सांप की कुंडली की तरह हमको जकड़ रखा है, यानी हम राजनीति के बिना नहीं रह सकते। राजनीति हमारे समाज के लोगों के विकास के लिए और उनके अन्य सुधार के लिए राजनीति बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसलिए हम राजनीति के बिना रह भी नहीं सकते और राजनीति ने हमें और हमारे समाज को सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और हम इससे दूर होना चाहते हैं, इससे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन राजनीति से दूर नहीं रह पाते। समाज जो है वो राजनीति से दूर नहीं रह पाता, क्योंकि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह यानी हमें एक प्रकार से बांध रखा है। इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। मतलब गांधी जी कहते हैं कि राजनीति से हमें जूझना पड़ेगा, डरना नहीं है, उससे दूर नहीं भागना है। हमें ये नहीं सोचना है कि राजनीति बुरी होती है और हमें राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें समय समय पर राजनीतिक क्षेत्र में अपने स्वयं के योगदान को देना चाहिए। जैसे हमें समय पर मतदान करना चाहिए, ठीक है ना, या हमें ये तय करना चाहिए कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो आगे जाकर समाज के लिए और हमारे लिए और राष्ट्र के लिए अच्छा काम करेगा। ऐसे उम्मीदवार को हमें वोट देकर विजयी बनाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम राजनीति में अपने योगदान से कर सकते हैं। मतदान करना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए हमें राजनीति से जूझना पड़ेगा। ठीक है ना, हमें उससे लड़ना पड़ेगा और हमें राजनीति में सुधार लाना पड़ेगा। आवश्यकता पड़े तो हमें राजनीति में स्वयं को राजनीति में लाना पड़ेगा और उसमें सुधार करना होगा, तभी राष्ट्र का, समाज का और लोगों का कल्याण होगा। तो गांधी जी कहते हैं कि हमें इससे जूझना है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, यानी राजनीति की बुराइयों को दूर करना है और इसका लाभ समाज और राष्ट्र को मिलना चाहिए। अगला हमारा बिंदु है राजनीति के बारे में कि सरकारी क्रियाकलाप, यानी जो भी सरकारी कामकाज होते हैं। सरकार का काम होता है कानून का निर्माण करना, कानून को लागू करना, समाज के और राष्ट्र के विकास के लिए नई नई योजनाओं का निर्माण करना, योजनाओं को लागू करना और राष्ट्र और समाज और जनता के विकास के लिए बहुत सारे कार्य करना। तो ये सारे कार्य सरकार करती है जो राजनीति का एक भाग है। ठीक है, तो सरकारी क्रियाकलाप तक सीमित नहीं, यानी हमें सरकारी कामकाज तक राजनीति सीमित नहीं होती है। राजनीति सरकारी कामकाज से भी एक प्रकार से ज्यादा इसका बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, तो सरकार जो भी करती है वो लोगों के जीवन को विकसित करने के लिए, लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए सरकार काम करती है। ठीक है ना, और इसका अलग अलग यानी भिन्न भिन्न रूप से ये हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अगर सरल भाषा में समझे तो राजनीति में सरकार क्या करती है कि सरकार ऐसे बहुत सारे काम करती है जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है और
सरकार के द्वारा नई नई योजना या कानून का निर्माण होता है तो उससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति में अगर सरकार अच्छे कार्य कर रही है तो हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य या कानून का निर्माण सही नहीं है, उसमें कमी है, तो हमारे जीवन के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें राजनीतिक क्षेत्र में इस बात का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है कि सरकार के द्वारा आर्थिक, विदेश और शिक्षा नीति यानी हमें आर्थिक क्षेत्र में क्या काम करना है, विदेश यानी कि एक देश को दूसरे देशों के साथ में किस प्रकार की राजनीति करनी है, तो विदेश की योजना क्या है, नीति क्या है, ठीक है। और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को क्या काम करना है, इसलिए सरकार आर्थिक और विदेश और शिक्षा नीति बनाती है, उसकी योजना बनाती है कि उसे कैसे कैसे काम करना है जिसमें वह आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्र का विकास कर सके, विदेश नीति सरकार की अच्छी हो सके ताकि हमारे राष्ट्र के दूसरे राष्ट्रों के साथ में संबंध अच्छे हो सके और हमारे राष्ट्र को लाभ मिल सके, और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज को साक्षर किया जाए और हमारे देश के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जाए। इसलिए सरकार आर्थिक, विदेश और शिक्षा नीति के द्वारा लोगों के जीवन को उन्नत यानी विकसित बनाने का काम करती है। तो ये भी एक राजनीति का भाग है, ठीक है। अगला बिंदु है भ्रष्ट सरकार। एक सरकार होती है भ्रष्ट सरकार, बेईमान सरकार, जो शासन करते समय अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है और आर्थिक क्षेत्र में जो जनता का धन है, जो जनता का पैसा है, उसको उसके साथ में भ्रष्टाचार करती है, ठीक है ना, देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसी सरकार को हम भ्रष्ट सरकार कहते हैं, जो अलग अलग तरीकों से हमारे देश को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाती है, एक प्रकार से आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार करती है, बेईमानी करती है। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार जो है वो हमेशा जातीय यानी जाति के आधार पे, सांप्रदायिक यानी कि धर्म के आधार पे संघर्ष को हवा देती है मतलब यानी हमारे देश के अंदर जाति के आधार पे लोगों को लड़ाती हैं, सांप्रदायिक यानी धर्म के आधार पे लोगों के अंदर झगड़ा पैदा करती हैं, उनको आपस में लड़ाती है, जैसे हिंदू मुस्लिम में मतलब है ना दंगा फसाद करवाती है। ये जो राजनीति है ये गंदी राजनीति है जो भ्रष्ट सरकार के द्वारा की जाती है, और इसके पीछे करने का कारण होता है अपनी सत्ता को बनाए रखना, ठीक है ना, अपनी कुर्सी को बनाए रखना, और अपने स्वार्थ के लिए भ्रष्ट सरकार ऐसा कार्य करती है जो जाति और सांप्रदायिक संघर्ष को पैदा करती है, ठीक है ना। जिसके कारण से क्या होता है, जब ये संघर्ष होता है तो बाजार हैं, स्कूल हैं, या हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, या अन्य हमारे जो केंद्र हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। क्योंकि जब भी संघर्ष होता है, दंगा फसाद होता है जाति के आधार पे, सांप्रदायिक आधार पे, तो आपने देखा होगा कि बाजार बंद हो जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, जिसके कारण से हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भ्रष्ट सरकार अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ऐसा करती है, जिसका हमें विरोध करना चाहिए। इसके बाद हमारा बिंदु है सरकार जो है साक्षरता व रोजगार को बढ़ाने के लिए नीतियां बनाती है। यानी जो सरकार एक प्रकार से ईमानदार सरकार है, अच्छी सरकार है, तो उसकी राजनीति भी अच्छी होगी, ठीक है ना। तो वो क्या करेगी, समाज के अंदर साक्षरता को बढ़ाने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए नीतियां बनाएगी, नई नई योजना बनाएगी, और हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर अच्छे स्कूलों की स्थापना करेगी और बेहतर रोजगार पैदा करेगी। यानी अच्छे स्कूल होंगे तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, और अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी तो उन्हें आगे जाकर बेहतर रोजगार भी मिलेंगे, जिससे हमारा समाज शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक दृष्टि से, हर दृष्टि से अच्छा होगा। तो ये एक ईमानदार सरकार के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। तो ये भी एक राजनीति है जो हम कहेंगे अच्छी राजनीति है, ठीक है। और आगे जाके जब रोजगार मिलेंगे तो रोजगार के अवसर और शिक्षा के अवसर समाज में सभी वर्गों को समान रूप से मिलने चाहिए, ये भी सरकार ध्यान रखती है। तो ये एक अच्छी राजनीति के अंदर आता है। इसके बाद आता है कि सरकार के कार्यों यानी सरकार जो भी काम करती है उससे हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
हम जानते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी फैसले लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, उसका हम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सरकार के कार्यों यानी जो भी सरकार काम करती है में रुचि लेते हैं, तो हमें सरकार के काम में रुचि लेनी चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए कि सरकार हमारे राष्ट्र के लिए क्या कर रही है, कौन कौन सी योजना ला रही है, तो हमें उसमें रुचि लेनी चाहिए और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उससे लाभ प्राप्त करना चाहिए। ठीक है ना, जिसमें अलग अलग प्रकार की संस्थाएं बनाई जाती हैं लोगों के कल्याण के लिए। ठीक है ना, और समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सरकार के काम में रुचि लेते हैं और सामाजिक संस्थाओं का निर्माण करते हैं और समाज के और लोगों के कल्याण के लिए, जो गरीब लोग हैं विशेषकर उनके कल्याण के लिए मांगों को जोड़ते हैं, यानी मांगों को अपनी सरकार के सामने रखते हैं कि सरकार को समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए ये करना चाहिए। ये तब हम सरकार के सामने अपनी मांग को रख सकते हैं जब हम सरकार के काम में रुचि लेंगे, और ऐसा हमें करना चाहिए। एक नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, और किस प्रकार हमें सरकार के कामों का प्रचार करना चाहिए, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के सामने रखना चाहिए और उसका भी प्रचार करना चाहिए। लास्ट बिंदु है कि सरकार की जो नीतियां हैं, ठीक है ना, हम कभी उससे सहमत नहीं होते तो हम क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। मान लो कोई ऐसी भ्रष्ट सरकार है और भ्रष्ट सरकार की कोई ऐसी राजनीतिक नीतियां हैं और वो अपने स्वार्थ के लिए कोई ऐसे कानून का निर्माण करती है या ऐसी योजना लाती है जिससे हम सहमत नहीं है, और जब हम सहमत नहीं होते तो हम क्या करते हैं, सरकार का विरोध करने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं। ये भी राजनीति का एक भाग है, यानी हम विरोध प्रदर्शन के द्वारा भी राजनीति में हम क्या करते हैं, योगदान करते हैं, और हम सरकार के सामने अपनी बातों को रखते हैं। अपने एक प्रकार से विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को बताते हैं कि हमें आपकी ये नीतियां, आपका ये जो काम है हमें पसंद नहीं है, इसमें आपको सुधार करना होगा। ठीक है ना, तो हम विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। इस प्रकार हमें ये समझ में आता है कि राजनीति के बहुत सारे पहलू हैं, राजनीति के बहुत सारे रूप हैं, जिसमें अगर सरकार ईमानदार है और ईमानदारी से कार्य करती है तो हम एक प्रकार से उसे अच्छी सरकार कहेंगे या अच्छी राजनीतिक सरकार कहेंगे या अच्छी राजनीति कहेंगे। लेकिन अगर कोई भ्रष्ट सरकार है और वह ऐसी योजना लाती है, ऐसे कानून लाती है जो राष्ट्र और समाज के लिए अच्छे नहीं है और हम विरोध करते हैं, तो हम उसे बुरी राजनीति कहेंगे। तो हमें बुरी राजनीति से अच्छी राजनीति का निर्माण करना है। तो ये हमने देखा कि राजनीति के कितने सारे रूप हैं। ठीक है, बाकी की बातें हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।